तो देखिए बस लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपका मन है, आप चैनल खोलेंगे, अब आप चाहे कुकिंग का खोलें, ब्लॉगिंग का खोलें, मेरा क्या जा रहा है। मेरा तो फर्ज बस इतना है कि मैं बस आपको समझा सकती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अब आपकी मर्जी है, आपका मन है, आपको जो दिखाई दे वो आप कर सकते हैं। जो भी लोग मुझसे रिलेट कर पाते हैं सभी को यही लगता है कि यार कुकिंग में दीदी कुछ नहीं, कुकिंग सबसे आसान है, सास ससुर भी मना नहीं करते, हस्बैंड भी मना नहीं करते। लेकिन मेरी बहनों, प्यारी बहनों, ऐसी मेहनत से क्या फायदा जिसका आपको फल ही ना मिले। बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करिए। आपको लगता है कि अगर मैं कोई अच्छी बात बता रही हूँ, आपकी जानकारी की है ये बात, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप ही बता दीजिए कि हम कौन से चैनल खोल सकते हैं। मैंने यही बोला था कि आप और कुछ सोच लीजिए। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है डे 27, दिन है आज ट्यूसडे और समय होने को जा रहा है शाम के 6, तब जाके मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज वीडियो बना दीजिए, प्लीज वीडियो बना दीजिए, और समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर में भी साफ सफाई का काम चल रहा था, क्योंकि कल ही जन्माष्टमी गई है और जन्माष्टमी की भी तैयारी करनी थी। तो इस चक्कर में इस वीडियो को मैं नहीं बना पाई। लेकिन अब मैं फ्री हूँ और अब मैं तसल्ली से आपसे अपने दिल की बात कर पाऊंगी और आप लोगों की बातें भी सुन पाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि किस टॉपिक के ऊपर कमेंट आ रहे थे। तो मैंने एक वीडियो डाली थी कि महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, और महिलाओं को 2024 में कुकिंग चैनल नहीं खोलने चाहिए। तो इस वीडियो पे काफी सारे कमेंट आए हैं और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि कुकिंग चैनल ना खोलें, इसके अलावा कोई भी चैनल आप खोल सकते हैं। तो अब वहां पे अब ये कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप ही बता दीजिए कि हम कौन से चैनल खोल सकते हैं। मैंने यही बोला था कि आप और कुछ सोच लीजिए। अब ये आपको ही सोचना पड़ेगा कि कौन से चैनल हम खोल सकते हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि आपके अंदर क्या कला है। देखिए, हर किसी के अंदर भगवान एक कला ऊपर से ही भेजता है। अब उस कला को हमें खुद ही पहचानना होता है कि हमारे अंदर कौन सी कला है। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि कुकिंग को छोड़ के इसके अलावा जो भी चीज आप कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि हमने आज खोला और अपनी मन मर्जी से बस 1 से 2 दिन काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि इस पे हमें लाइफ टाइम के लिए काम करना चाहिए, और आप एक ऐसी कैटेगरी चुनिए जिसे आप लाइफ टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारी चीजें बताने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं। अगर मैं पॉजिटिव कमेंटों को पढ़ती हूँ तो नेगेटिव कमेंटों को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलती। तो देखिए, उस वाली वीडियो पे काफी सारे नेगेटिव कमेंट भी आए। अब उनमें से एक कमेंट को उठा लिया है। अब जो कमेंट है एक, वैसे ही सारे ही कमेंट है, मतलब उनका मतलब वही है जो एक कमेंट में। तो चलिए, मैंने ना लिख के रख लिया है क्योंकि आज कैमरा नहीं लगा पाया था। कैमरा लगाती हूँ ना तो बहुत ज्यादा ही टाइम हो जाता है, तो इसलिए ना मैंने उस कमेंट को लिख के रख लिया था। उसे मैं साइड में मेंशन भी कर दूंगी। उनकी आईडी तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन उनका जो कमेंट है वो लिख के रख लिया है। लेकिन मैं उनके कमेंट को इधर यहाँ पे साइड में मेंशन कर दूंगी। तो देखिए, इन्होंने क्या कमेंट किया है। मैंने बोला था कि कुकिंग चैनल, महिलाओं को कुकिंग चैनल नहीं खोलने चाहिए, तो इसके ऊपर उनका कमेंट आया है। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि उसमें ना खर्चा बहुत ज्यादा होता है कुकिंग चैनल में, जो कि फैक्ट है। देखिए, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। हो सकता है कि जो लेडीज कुकिंग चैनल चलाती हैं उनका खर्चा ना हो रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुकिंग चैनल खोलने के बाद और वहां पे आप खर्चा ना करें तो आपका चैनल चल जाए। भैया, बहुत ही कोई किस्मत वाला होगा जिसका ऐसा चैनल होगा जो घर के खाना को दिखाने के बाद चल रहा होगा। मैंने भी यही सोचा है। चलिए, ये सारी बातों को लेकर आएंगे, तो उससे पहले इस कमेंट को पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने कमेंट किया है, क्या खर्चा है डियर, हम खाना तो बनाते ही हैं, तरीके से बनाते हैं, फिर वही अपना तरीका ही बताना होता है यूट्यूब पर। खर्चा कहाँ है इसमें, खाना रोज बनाना पड़ता है। बस यही है कि चैनल नहीं चलता, कभी मन नहीं करता, बस यही बात है। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि कुकिंग चैनल में कहाँ खर्चा है। खाना तो हम रोज ही बनाते हैं, रोज ही खाते हैं, अच्छे तरीके से भी बनाते हैं। ये बात सच है, सबके यहाँ पे खाना बनता है। तो ये तो नहीं है कि कोई यूं ही बना दे और खा ले। भैया, सबके यहाँ अच्छा खाना ही बनता है। लेकिन आप लोग क्या है कि मेरी पूरी वीडियो को देखते नहीं है कि मैं उसमें कह क्या रही हूँ। यही बात मैंने आप लोगों से बोला था वहां पर, जब मैंने यूट्यूब पर चैनल खोला था। तो वहां पे सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ किसी को नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि यूट्यूब से भी पैसे आते हैं। वो मुझसे यही बोलते थे कि नहीं, पहले बताओ यूट्यूब से पैसे आते कैसे। जबकि मैं उनको इतनी सारी वीडियो दिखाती थी, सब कुछ दिखाती थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई,
तब उनको लगा कि हाँ यूट्यूब से भी पैसे आते हैं। उन्होंने मना नहीं किया। जब मैंने चैनल खोला तो स्टार्टिंग में उन्होंने 1 से 2 दिन बस मुझसे बोला था कि पहले वीडियो एडिट तो करो, पहले बना के तो मुझे दिखाओ कि किस तरीके से तुम अपनी वीडियो को बना रही हो, और उसके बाद मैं देखूंगा कि जो तुम्हारी वीडियो है वो कैसी बनी, उसके बाद तुम यूट्यूब पे डाल सकती हो। तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तब मेरे पास ना ट्राइपॉड था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही हाथों में फोन लिया, इस तरीके से अपनी शूटिंग कर दी और एडिट करके उनको दिखा दी, क्योंकि मैं सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा देखती रहती थी। फिर उसके बाद हस्बैंड को लगा कि हाँ इनकी एडिटिंग अच्छी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है डाल दो, तो फिर मैं डाल दी। लेकिन उस समय हस्बैंड को नहीं पता था कि कुकिंग चैनल में इतने ज्यादा झंझट है और मैं इतनी ज्यादा बिजी हो जाऊंगी। हमारा छोटा सा परिवार है, हंसता मुस्कुराता परिवार है, भगवान की कृपा से 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मैं हूँ, बस 4 लोग ही रहते हैं यहाँ पे कानपुर में। सास ससुर मेरे गांव में रहते हैं और उनसे भी मेरे अच्छे संबंध है, हम लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन जब से मैंने कुकिंग चैनल खोला था तब से मेरी सारी चीजें अस्त व्यस्त होने लगी थी। ना मैं बच्चों पे ध्यान दे पाती थी, ना मैं हस्बैंड पे ध्यान दे पाती थी, और ना ही मेरा ससुराल इतना आना जाना हो पाता था, क्योंकि मुझे यही लगता रहता था कि मेरी वीडियो रह जाएंगी। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी तो 4-5 दिन तक कैसे रहूंगी, गाँव में जाऊंगी तो गाँव में नेटवर्क नहीं आते हैं, चूल्हे पे खाना कैसे मैं शूट करूंगी, क्योंकि ना गाँव तो गाँव होता है, कभी बारिश हो रही, कभी लाइट नहीं आ रही। यहाँ पे तो मेरा मन कर रहा है तो मैं रात को रख के अपना ना शूट कर लेती हूँ। तो बस यही सारी बातें थी। जब मैंने कुकिंग चैनल खोला तो मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ नहीं है, और देखिए स्टार्टिंग में हस्बैंड को भी नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नॉलेज नहीं थी, और आज जब मैं आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर पा रही थी, उस समय मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं ऐसे हर किसी से बात कर सकूं। तो मुझे उस समय लगा कि कुकिंग चैनल ही बेस्ट है। अब जो चीज मुझे लगी वही चीज आप लोगों को भी लगती है, और लगती है तभी यूट्यूब पर अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो कुकिंग के चैनल सबसे ज्यादा है। आप सर्च करो कि YouTube पर किस कैटेगरी के चैनल सबसे ज्यादा है, तो वो आपको कुकिंग के ही मिलेंगे, क्योंकि औरतों को कुछ समझ में ही नहीं आता। उन्हें यही लगता है कि हम खाना बना रहे हैं तो हम खाना ही दिखा देंगे, इसमें क्या है। बात खर्चे की नहीं है, मैं बात खर्चे की नहीं कह रही, यही रहता है कि अगर हम घर में खाना बना रहे हैं तो हम YouTube के लिए भी खाना बना देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। YouTube पर आप डेली दाल चावल घर का खाना नहीं बना सकते हैं। घर की चीजें हमारी कितनी होती हैं, दाल चावल बना लिया, आलू भिंडी बना लिए, आलू बैगन बना लिए, तरोई बना ली, नहीं ये सारी चीजें होती है, लेकिन इन सारी चीजों को आप कितने दिन दिखा देंगे। YouTube तरोई वाली डेली रेसिपी आती है, कोई नहीं देखता तरोई वाली। आजकल बच्चे मॉडल हो गए, बच्चों को पर डे ही कुछ अलग अलग चाहिए। जब आप अलग बना के वहां पे डालेंगी तभी सामने वाला बंदा देखेगा, और तब आपके व्यूज बढ़ेंगे। आपने तरोई की सब्जी उस पर डाली, कौन देखेगा बताइए। आपने भिंडी की सब्जी बनाई, कौन देखेगा। ये रेसिपी हर कोई बना लेता है, हर कोई हाउसवाइफ बना लेती है। अब आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई आपके कमेंट में ही है। आपने बोला कि हमें घर का ही खाना तो बनाना है, तो घर का खाना हर लेडीज को बनाना आता है, वहां पे घर के खाने को नहीं दिखाना है। मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा था कि घर का ही खाना तो दिखाना है, और मैं तो खाना भी इतना अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन जब वहां पे मैंने काम किया तब समझ में आया कि यहाँ पे घर के खाने को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा, तभी आप कुकिंग वाले चैनल में सक्सेस हो सकते हैं। तो यही सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रही कि आपका कहना गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी ये लगा था, हर किसी को लगता है, जो भी लोग मुझसे रिलेट कर पाते हैं सभी को यही लगता है कि यार कुकिंग में दीदी कुछ नहीं, कुकिंग सबसे आसान है, सास ससुर भी मना नहीं करते, हस्बैंड भी मना नहीं करते। लेकिन मेरी बहनों, प्यारी बहनों, ऐसी मेहनत से क्या फायदा जिसका आपको फल ही ना मिले। नहीं, मेहनत वैसी करो जहां पे आपको फल मिले। अगर आपके घर वाले काफी सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि दीदी हम ब्लॉगिंग तो कर लें लेकिन हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते, तो मैंने तो आपसे ये भी बोला कि आप घूंघट में ब्लॉगिंग करो। घूंघट में अगर आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आपके और भी अच्छे व्यूज आएंगे, और भी ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। देखिए खुले फेस वालों को कोई इतनी जल्दी नहीं देखता, लेकिन अगर कोई घूंघट में, देखिए अगर हमारे यहाँ कोई नई बहू आई तो उसे देखने के लिए हम कितने ज्यादा उतावले रहते हैं कि इसका घूंघट जरा हम खोल के देख लें कैसी है ये। तो बिल्कुल मत घबराइए, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अपने टैलेंट को बरकरार रखिए। अगर घर वाले मना कर रहे हैं उनके खिलाफ मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। मैं तो बिल्कुल नहीं गई खिलाफ। मेरे हस्बैंड ने, जब मैंने कुकिंग का चैनल खोला तो उन्होंने बोला कि कुकिंग का चैनल फेस मत दिखाओ बेटू, पता नहीं सक्सेस होगी या फिर नहीं होगी। मैंने बिल्कुल फेस नहीं दिखाया, बिल्कुल भी। जब फर्स्ट पेमेंट आ गई हस्बैंड के हाथों में दे दी, तब उनको लगा कि हाँ यूट्यूब से पैसे आते हैं, तब उन्होंने इस चैनल के लिए मुझे खुद से परमिशन दी है कि आप ब्लॉगिंग वाला चैनल खोलो, फेस वाला चैनल खोलो। तो आप मेहनत इतनी करो, इतनी मेहनत करो, आप घूंघट में वीडियो बनाओ। जो लोग कहते हैं कि नहीं फेस मत दिखाओ, मत दिखाओ, घूंघट में वीडियो बनाओ। जिस दिन आप खड़े हो जाओगे, जिस दिन आपके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके घर में पैसे आने लगेंगे, तब जाकर आपके हस्बैंड, आपकी सास, आपके ससुर, आपके परिवार वाले खुद आके आपसे कहेंगे कि अब आप अपना चेहरा खोल लीजिए।
तो देखिए किसी के खिलाफ नहीं जाना, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारा परिवार है। यूट्यूब हमारी सेकंड प्रायोरिटी। वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं आप उस तरीके से काम करिए। अब आज की डेट में देख लीजिए, हस्बैंड मुझसे खुद कहते हैं आज की डेट में कि यार बेटू बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर कुकिंग वाला चैनल था, अगर 2 साल पहले हमारा ब्लॉगिंग वाला चैनल होता, आज तो पता नहीं हम कहां से कहां होते। किसी चीज की कमी नहीं है हमारे यहाँ, भगवान की कृपा से सब कुछ है। हस्बैंड इतना कमाते हैं कि जिससे हम आराम से अच्छे से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कहीं से एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, अब मैं देखिए यहाँ पे आप लोगों से बैठ के अपनी बातें बोली और मेरा ब्लॉग आप लोगों तक पहुंच गया, अब इसमें मेरी क्या मेहनत लगी। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज होनी चाहिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए और सामने वाले बंदे को आप पॉजिटिव बातें ही बताएं। ये नहीं कि उसमें आप कुछ भी बता रहे हैं, आप डिप्रेशन में, आप यूट्यूब पर भी डिप्रेशन में डाल रहे हो, आपके घर में टेंशन चल रही है, आप वो भी दिखा रहे हो। देखिए अगर एक घर है तो उसमें ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो उस सारी चीजों को, यानी कि जो आपकी पॉजिटिव बातें हो उन बातों को आप यूट्यूब पर बताइए। मैं तो यहाँ पे इसलिए बैठी हुई हूँ कि मैंने जो 2 साल तक मेहनत की और उस मेहनत के बाद आज मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, और जो 2 साल तक मेरा स्ट्रगल रहा, तो बस मैं वही चाहती हूँ कि जो स्ट्रगल मैंने किया, क्योंकि देखिए हर किसी की फैमिली इतनी ज्यादा सपोर्टिव नहीं होती है। आप ही लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, सास सपोर्ट नहीं कर रही। मेरे यहाँ पे सभी लोगों का सपोर्ट था, मेरे मायके वालों का, मेरे ससुराल वालों का। मेरा भाई ऑनलाइन ट्राइपॉड ऑर्डर कर करके मुझे भेजता था। मेरे हस्बैंड आज की डेट में आप देखोगे कम से कम 30 से 40 हजार के मेरे घर में ट्राइपॉड, मेरे घर में रिंग लाइट है, सब चीज रखी है। हर किसी के यहाँ सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आपको कुकिंग चैनल नहीं खोलना है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा तामझाम है। तो बहन जो आपका कमेंट आया था, मैं इससे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, सही है। देखिए जब सामने वाला कोई काम नहीं करता है ना, तो वो बस उसको यही सोचता है कि इसमें क्या खर्चा है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान उस काम को कर चुका होता है तो उसे एक्सपीरियंस हो जाता है, उसे समझ में हो जाता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि कुकिंग चैनल खोलने से मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई। सबसे पहले तो मैं अपने परिवार वालों को समय बिल्कुल नहीं दे पाती थी। दूसरी बात, मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि 4 घंटे वीडियो शूटिंग में, 4 घंटे वीडियो एडिटिंग में और 2 घंटे वीडियो को पोस्ट करने में, और उसके बाद दोबारा से 2 घंटे लगते थे नई रेसिपी को सोचने में, उसके इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने में और फिर उसके सेटअप को लगाने में। यानी कि मेरा 10 घंटा सिर्फ इसी में चला जाता था। तो दूसरा, मेरी जो नींद थी वो पूरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो मेरा बीपी है वो ऊपर नीचे होने लगा। ये भी अगर आपका एक कुकिंग चैनल होगा तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन होगी, और जब टेंशन होगी तो इंसान का जो स्वास्थ्य है उस पर कहीं ना कहीं ऊंच नीच होने लगती है। अभी तक 2 साल पहले मुझे कुछ नहीं था, नॉर्मल थी, लेकिन अब मेरा जो बीपी है वो हाई होने लगा। फिर उसके बाद अगर आप वीडियो को पोस्ट कर देते हैं तो उसमें आपके व्यूज नहीं आते, तो आपको टेंशन हो जाएगी कि बताओ हमने 10 घंटे मेहनत की, उसके बाद मेरे व्यूज नहीं आए। देखिए मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को भी मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए, मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करिए। आपको लगता है कि अगर मैं कोई अच्छी बात बता रही हूँ, आपकी जानकारी की है ये बात, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लेकिन मुझे देखिए, अब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, आप मुझे कमेंट करेंगे, काफी सारे कमेंट ऐसे आएंगे जो नेगेटिव होंगे, काफी सारे कमेंट ऐसे आएंगे जो पॉजिटिव होंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि चलो कोई बात नहीं है, अगर 100 लोगों में से 20 लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी और 20 में से अगर 10 लोगों ने भी इस बात पे अमल किया कि नहीं हमें किस कैटेगरी का चैनल खोलना है, कैसे चैनल खोलना है, किस तरीके से काम करना है, तो मेरे लिए यही बहुत होगा। 100 कमेंट में से अगर 10 कमेंट भी अच्छे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि चलो कम से कम 10 लोगों को तो मैंने कुछ अच्छा सिखा पाया, 10 लोगों को तो मैंने उस मेहनत से बचा पाया जिस मेहनत से होकर मैं गुजरी हूँ। तो देखिए ये तो बात हो गई यहाँ तक कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ये किसी से नहीं बोला कि कोई भी कुकिंग चैनल ना खोले, मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बोला है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली हैं, बेचारी पहले से ही उसमें स्ट्रगल कर रही है और ऊपर से कुकिंग चैनल, तो वहां पे चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगती हैं। आप वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, व्यूज नहीं आते, और आजकल इतना कॉम्पिटिशन है यूट्यूब पर कि यहाँ पर सक्सेस होना इतनी आसान बात नहीं है। तो बस यही अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर पता है काफी सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि और भी तो लेडीज हैं जो कुकिंग चैनल चला रही हैं। तो देखिए मैंने हमेशा ही उनको रेस्पेक्ट दिया है, उनका मैंने आदर सम्मान किया है कि सलाम है उनकी मेहनत को, जो आज भी यूट्यूब पर डटी हुई हैं और खड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है आज की डेट में मेरा चैनल भी होता तो मैं भी खड़ी रहती, लेकिन उस चीज को काम करने में मुझे
अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये चीज बर्डन होती जा रही है। अब जैसे कि आज मैं ब्लॉगिंग चैनल चला रही हूँ, मतलब इतना हैप्पी हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, उसमें से अगर कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, आप लोग कुछ सीखते हैं, तो मतलब एक खुशी होती है कि चलो अच्छा है। लेकिन जब मैं कुकिंग वाली वीडियो बनाती थी, कोई उस पर कमेंट ही नहीं आते थे। आज की डेट में मुझे समझ में तो आ रहा है कि कौन मुझे अच्छा समझ रहा है, कौन मुझे बुरा समझ रहा है। ये चीज तो हो रही है कम से कम मेरे पास। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, वीडियो डाल दी, नाइस रेसिपी नाइस रेसिपी नाइस रेसिपी, इसके अलावा कोई कमेंट ही नहीं आता था, कुछ भी कमेंट नहीं आता था। आज की डेट में अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे वहां से रिस्पांस तो मिल रहा है कि चलो अगर मैं कोई बात समझा रही हूँ, लोगों को समझ में आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रही, तो बस यही चीज है। और जिन लोगों के यूट्यूब पर कुकिंग चैनल हैं, सक्सेस है, मैं उनकी मेहनत को सलाम करती हूँ। उन लोगों ने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, तब जाके वो आज इस मुकाम पर हैं। लेकिन जब उन लोगों के चैनल खुले थे, तब YouTube पर इतना कंपटीशन नहीं था, जिस वजह से उनके चैनल सक्सेस हो गए। ऐसा नहीं है कि उनकी मेहनत में कमी थी, कि उन्होंने मेहनत नहीं की। उस समय इतना कंपटीशन नहीं था, इस वजह से उनके चैनल ग्रो हो गए। लेकिन आज की डेट में इस तरीके से चैनल को ग्रो करना बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप एक कुकिंग चैनल खोल रहे हैं, तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप एक ब्लॉगिंग चैनल खोल रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं कुछ मिलेगा, तो आपको ये लगेगा कि चलो मैं अपने मायके गई, तो मेरे मायके वाला ब्लॉग है, मैं ससुराल गई, मेरा ससुराल वाला ब्लॉग है। एक तरीके से जो आपकी मेमोरी है वो सारी सेव होती जाती है। तो चलिए, ये सारी बातें तो होती रहती हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। अब हम हर किसी के सोच को तो यहाँ बदलने के लिए नहीं बैठे हैं ना। चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपने पूछा था कि दीदी अगर ब्लॉगिंग वाला चैनल ना खोलें, तो इसके अलावा हम कोई दूसरा चैनल क्या खोल सकते हैं कुकिंग और ब्लॉगिंग के अलावा। तो देखिए, सबसे पहले अगर ब्लॉगिंग अलाउ करते हैं आपके घर वाले, तो मुझे तो लगता है ब्लॉगिंग से अच्छा कोई भी चैनल नहीं है। आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इतने बड़े बड़े, सौरभ जोशी को देख लीजिए, मैं और किसके देखती हूँ, सौरभ जोशी, एल्विश यादव, फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, डिम्पल मल्हान, मतलब जितने बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं, सबके ब्लॉगिंग चैनल है। बताइए, अगर ब्लॉगिंग चैनल में इतनी अच्छी अर्निंग नहीं होती और इतना सुकून नहीं होता, तो ये लोग खोलते, ये लोग भी तो खोल सकते थे किसी चीज का चैनल। अरमान मलिक देख लीजिए, सबके बड़े बड़े चैनल है, सब ब्लॉगिंग चैनल है। शिवानी कुमारी देख लीजिए, क्या कहते हैं, अंकुश सक्सेना देख लीजिए, स्वाति श्रीवास्तव देख लीजिए, सबके ये मान लीजिए ये ब्लॉगिंग वाले चैनल है। तो बस अब आप देख लीजिए कि आपको क्या खोलना है। और इसके अलावा मैं फिर भी आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो चाहते हैं कि ब्लॉगिंग के अलावा हम क्या खोल सकते हैं जिसमें हम अपना फेस नहीं दिखाएं। तो देखिए, काफी सारे चैनल ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब नीचे लाइनें चलती रहती हैं और पीछे से पढ़ के बताते जाते हैं। तो इस चीज में आपको थोड़ी सी एडिटिंग की जरूरत होगी। अब इस तरीके के चैनलों के लिए आपको क्या करना होगा, आप पार्लर के बारे में खोल सकते हैं। जैसे कि आपने एक टिप बता दी, फेस को मतलब चमकाएं या फिर फेस में कैसे ग्लो लाएं। तो इस चीज को आपने गूगल से फोटो लिए और उसके पीछे आपने लाइनें लिख दी, मतलब जो आपको बोलना है वो लिख दी, और जैसे ही आपकी वीडियो चल रही है तो पीछे से वॉइस ओवर करके बता दिया कि ये सारी चीजें चल रही हैं। इस तरीके से मेहंदी का खोल सकते हैं आप। मेहंदी में आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ दिखाने की जरूरत है। आजकल तो आप ऑनलाइन देखेंगे तो हाथ वाली पूरी बुक आने लगी है, तो आपको ये भी नहीं है कि पर डे आपको एक नया हाथ चाहिए, आप बस बुक में अपनी मेहंदी को लगाते जाइए। और इसके अलावा काफी सारे चैनल ऐसे हैं, जैसे कि तीज त्योहारों के बारे में लोग बताते हैं, ये चैनल भी मेरे पास बहुत आए हैं। जैसे कि तीज त्योहार के बारे में पहले ही आप बता दीजिए, और जैसे कि कोई पूजा वगैरह होती है उनके बारे में पहले, कि जैसे गणगौर की पूजा है, दीपावली की पूजा है, कैसे की जाती है, तो इनके बारे में आप पहले से बता सकते हैं। हेल्थ टिप्स के बारे में आप पहले से बता सकते हैं कि हेल्थ टिप्स मतलब कैसे, बालों के बारे में आप बता सकते हैं कि अपने बालों को सुंदर कैसे बनाएगी। अब ये सारी चीजें आपको यूट्यूब से ही मिल जाएंगी, लेकिन आपको अपनी कैटेगरी ऐसी चुननी पड़ेगी जिसमें आपको समझ में आए कि हाँ, इस चीज को मैं लाइफ टाइम कर सकती हूँ। आपको उस चैनल को चुनना है, उस कैटेगरी को चुनना है जिस काम को आप लाइफ टाइम तक कर सको, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा नहीं है जो साल 2 साल में खत्म हो जाए। तो देखिए, बस लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपका मन है, आप चैनल खोलेंगे। अब आप चाहे कुकिंग का खोलें, ब्लॉगिंग का खोलें, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो फर्ज बस इतना है कि मैं बस आपको समझा सकती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अब आपकी मर्जी है, आपका मन है, आपको जो दिखाई दे वो आप कर सकते हैं। और बस जो भी आपके कमेंट आते हैं उनके रिप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं उन्हीं के रिप्लाई मैं दूंगी, जो नेगेटिव कमेंट आते हैं उनके भी रिप्लाई मैं देती हूँ। 10 बार मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि अगर अपनी बातें सुना सकती हूँ तो आपकी बातें मैं सुन भी सकती हूँ। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।